हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? मैं प्रियंका और आपका बहुत सारा स्वागत मेरे चैनल पर। तो आज का जो ये वीडियो है, वैसे तो आपको सुबह देखने को मिलेगा, तो गुड मॉर्निंग भी विश कर देती हूँ मैं अभी आपको, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बट जो मैंने व्लॉग शुरू किया है वो इवनिंग के टाइम से किया है। टाइम आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पर हो चुका है लगभग 7:15 से 7:30 के बीच का। तो जब मैं घर पे आई हूँ तो आते आते मैं दूध का पैकेट भी लेके ही आती हूँ, क्योंकि इनका शिफ्ट में ड्यूटी चलती है। तो कभी ऐसा रहता है कि जा पाते हैं, कभी नहीं जा पाते हैं, टाइम कोई फ़िक्स नहीं रहता है इनका। तो ये आते आते मेरी ही ड्यूटी होती है कि मुझे लेके आना होता है। और कभी कभार मेरी अगर शॉप पे ज़्यादा कस्टमर हो जाते हैं तो मैं इन्हें फ़ोन कर देती हूँ कि आप चाहे नजफगढ़ से लेके आना या यहाँ से आते टाइम आप ले आना। और आते ही सबसे पहले मैं हैंड वॉश करती हूँ। हैंड वॉश करने के बाद तुरंत बाद में किचन में आ जाती हूँ, और किचन में आते ही सबसे पहले दूध उबलने के लिए चढ़ा देती हूँ, क्योंकि जब तक हम रात तक सोएंगे 10-11 बजे का हमारा डेली का होता ही होता है सोने का टाइम, तब तक जो है ना दूध ठंडा हो जाए और मैं फ्रिज में रख सकूँ इसको। अभी मैं यहाँ पे बनाना शेक बनाने के लिए बनाना दिखा रही थी आपको, कि बाहर से दबे दबे से लग रहे थे बट अंदर से बिल्कुल ठीक निकले हैं, बिल्कुल साफ़ है। जब आज मैं शॉप पर गई थी तो मेरे पीछे से है ना बुआ जी आई थी, और वो जैसे केले लेके आई थी ना, तो मुझे लगा चलो आते ही थोड़े दबे दबे से हो रहे हैं। हालांकि मैं बनाना शेक बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, पर्सनली मैं कभी नहीं पीती हूँ कभी भी, बट निश्चय और निश्चय के पापा जो है ना पसंद करते हैं, तो मैंने सोचा इनके लिए बना देती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा रखे रहेंगे सुबह तक तो और भी गले गले से हो जाएंगे। मैं यहाँ पे है ना कभी भी दूध साथ में डाल के और तब बनाना को नहीं घुमाती हूँ, क्योंकि अगर आपका ब्लेड शार्प नहीं भी है ना, तो मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी। आप इस तरीके से बनाना शेक बनाओ, एक भी छोटी सी भी मतलब बनाना का जो दाना है, गुठली है, वो आपको बीच में नज़र नहीं आएगा। सबसे पहले मैं इस तरीके से चीनी और बनाना को मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। जब ये मैश हो जाता है ना, तब मैं इसमें दूध डालती हूँ, तो इस तरीके से ना फटाफट रेडी हो जाता है। और अगर दूध बनाना ये सब एक साथ डालते हैं ना, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, और थोड़ा थोड़ा टाइम करके ये ना पता नहीं चलता कितना टाइम निकल जाता है। इसलिए इस टाइम पे मेरे पास एक एक मिनट की वैल्यू होती है, तो इसीलिए मैं इस तरीके से मोस्टली जो है ना इस टाइम पे शेक बनता ही बनता है। चाहे मैंगो शेक बने गर्मियों में या फिर बनाना शेक बने, बट इन दोनों के लिए शेक बनता ही है। यहाँ पे दोनों लोगों का शेक जो है ना तैयार है। निश्चय के पापा के बादाम आज रहते थे, जो कि वो मॉर्निंग में खाना भूल गए थे, तो उनका जो है ना इस तरीके से बारीक बारीक काट के और मैंने उनके ग्लास में तो डाल दिए हैं। बट निश्चय को मैंने आपको पहले भी बताया है, वो बादाम जो है पिसे हुए बेशक खा ले, ऐसे नहीं खाता, तो इसलिए उसके में नहीं डाला। अभी जो है ना थोड़ा सा मैंने बनाना का प्यूरी अलग से बना के रखा था त्रिश के लिए। जो बनाना मैंने छीलते टाइम ना उसी में से आधा सा बनाना निकाल के और उससे बनाया था अलग से, तो उसकी जो फीडर बोतल है उसमें मैंने फ़िल कर लिया है। और साथ साथ निश्चय को भी पढ़ाई मुझे करानी थी, तो दोनों के दोनों काम जो है ना मैं एक साथ कर रही हूँ। इसका रीज़न ये भी है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब भी आप बच्चे को पढ़ाई कराते हो ना, अगर आपका बच्चा कर लेता है, तो अगर आपका बच्चा बिल्कुल उसके सर पे बैठने से ही करता है तो वो एक अलग बात है, बट मेरा बच्चा कर लेता है, तो मैं हमेशा उसके साथ ये करती हूँ कि कभी भी उसके सर पे मैं बैठती नहीं हूँ कि हाँ आप मेरे सामने ही लिखो, मेरे सामने ही करो, ऐसा मैं कभी भी नहीं करती हूँ। हाँ, लेकिन मैं उसके आसपास जो है ना मंडराती रहती हूँ अपना काम भी साथ साथ हो जाता है। और स्पेशली उसको मैं तभी लेके बैठती हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ ये काम आज मुझे 100% अच्छे से अच्छा मतलब इसको करा के देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि कल बच्चे का टेस्ट है। इसलिए उसका रीज़न ये होता है पास ना बैठने का। उससे ना बच्चे को थोड़ा सा बर्डन महसूस होता है कि एक टीचर की तरह, मतलब मम्मा जो है ना बिल्कुल मेरे सर पे खड़ी है, और वो डर के और मतलब रट्टा मारना शुरू कर देते हैं और अच्छे से उनको लर्न नहीं हो पाता। यहाँ पे जो है ना बीच में मुझे याद आ गया था कि निश्चय के पापा की यूनिफ़ॉर्म भी मुझे धोनी है, जो कि जाते टाइम मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था कि मैं दोपहर के टाइम धो के जाऊँ। एक तो ये आए लेट, 4 बजे के आसपास आए थे, 4 साढ़े 4 बजे के, और फिर जो है ना मेरे शॉप पे जाना का टाइम हो जाता है 5 बजे, तो इसलिए मैं भूल ही गई थी। और अभी यूनिफ़ॉर्म मुझे थोड़ी गंदी सी लग रही थी, तो मुझे लगा वॉश कर देती हूँ। एक दिन छोड़ के एक दिन जो है ना इनकी यूनिफ़ॉर्म धुलती ही धुलती है। वापस से आके बैठ गई हूँ निश्चय के पास, क्योंकि उसका लर्निंग का जो काम था वो रहता था। एक एक बार रीड तो मैंने करा दिया था, बट बच्चा है अभी कोरोना के बाद इतने लंबे टाइम के बाद जो है ना स्कूल जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आदत नहीं है इतना लंबे लंबे पेज याद करने की, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन याद करने की, आंसर याद करने की। तो इसलिए साथ साथ जो है ना एक बार अभी रिवाइज़ करा दूँगी। और इसको इतनी लगन होती है ना कि मम्मा कल मैम ने टेस्ट बोल रखा है, तो उस दिन अचानक से इसकी आँख, जैसे हमें बड़ों को होता है ना कि अगर सुबह हमें कहीं जाना है तो एकदम से आँख खुल जाती है कि हाँ आज हमें जाना है। मेरी आँख तो ज़रूर मतलब उस रात 1-2 बार ज़रूर खुलती हैं। निश्चय के
साथ सेम वैसा ही है, बिल्कुल सेम। वैसे तो इसकी इतनी गहरी नींद है, लेकिन जिस दिन इसका टेस्ट होता है ना तो ये मॉर्निंग में उठ के बैठ जाता है। जब भी इसकी आँख खुली तभी 5 बजे, 5:15 बजे, 5:30 बजे, मम्मा आप मेरी तैयारी करा दो एक बार, और मम्मा आप मेरे को रिवाइज़ करा दो मेरे को, वरना मैम मारेगी और नंबर कम आएंगे तो आप डांटोगे। क्योंकि मैं इसको, जब ये मुझे बोलता है ना मम्मा अगर मेरे 10 में से 7 मार्क्स आएंगे तो आप क्या करोगे, तो मैं कभी कुछ नहीं कहती, बस मैं कहती हूँ कि मैं आपसे प्यार कम करूँगी। और मम्मा मेरे 10 में से 10 आएंगे तो क्या करोगे, तो मैं आपसे बहुत सारा प्यार करूँगी, बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी, फिर तो मैं आपके लिए चीज़ भी लेके आऊँगी। तो इसलिए ना मतलब इसको ये रहता है कि मम्मा का प्यार जो है ना कम नहीं होना चाहिए। है ना। इतने छोटे बच्चों को है ना हमारे बोलने ना बोलने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। कई बार जैसे अगर आप बच्चे को ये बोल दो ना कि मैं आपसे बात नहीं करूँगी अगर आपने ये किया तो आप देखना कि आपका बच्चा बिल्कुल वो काम नहीं करेगा जो आप नहीं चाहते हो। क्योंकि इस एज में बच्चे को हमारे बोलने और ना बोलने से बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैं यही चीज़ें करती हूँ निश्चय के साथ। मैं कभी भी उसको डांटना, कभी भी उसको मारना, ये सब मुझे पसंद नहीं है। मैं कभी भी उस पर हाथ नहीं उठाती। मतलब वो 6 साल का हो गया, मुश्किल से आज तक मेरा 2-3 बार उसके ऊपर हाथ उठा होगा, वरना मैं कभी भी मतलब मार पिटाई नहीं करती बच्चों के साथ। वरना कई माएँ मैंने ऐसे देखती हैं बाल पकड़ पकड़ के मारती हैं बच्चों को, वो मुझसे नहीं होता। तो बीच में ही किचन में आके मैंने बर्तन लगा लिए हैं। और त्रिश का जो है ना ये लास्ट था आज का जो खाना था, मतलब लास्ट फूड था ये उसका। तो अभी मैं उसके फीडर को भी पानी में उबाल दूंगी अच्छे से, और फिर जो है ना ब्रश की हेल्प से इसको अंदर से भी क्लीन करके रख दूंगी। अब जो है ना इसका कल यूज़ होगा। अभी कर लेते हैं अपने बर्तन साफ़, जो कि शेक के बर्तन हुए हैं। और मैं अपने लिए बता दूँ तो मैंने जो है ना बीच में अपने लिए एक गिलास रूअफ़ज़ा बना लिया था, क्योंकि मुझे शेक वगैरह पसंद नहीं। मैंगो शेक तो मैं पी लेती हूँ, बट बनाना शेक तो मैं मुँह भी लगाना पसंद नहीं करती, मुझे बनाना पसंद ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो फटाफट से अपने लिए भी इसी बीच में एक गिलास रूअफ़ज़ा बना के पी लिया जाए। और बीच में निश्चय के पापा जो है ना नहा रहे थे बाहर, तो उन्होंने आवाज़ लगा ली थी कि एक बार मोटर बंद कर दे। तो इस तरीके के छोटे छोटे काम तो साथ साथ चलते ही रहते हैं, जिनकी कोई गिनती भी नहीं होती है ना। और अब मैं क्या करूँगी कि अब मैं ना ये सारा काम निपटा के और थोड़ी देर के लिए अपने रूम में जाके बैठ जाऊँगी, सब्ज़ी काटूँगी उस टाइम पे और त्रिश के साथ खेलूँगी। उससे मतलब बातें करती रहूँगी और उसके साथ मुझे क्या खेलना है। और फिर उसको जो है ना अगर मुझे दूध वूध पिलाना है अपना तो वो पी लेगा, और वरना फिर उसके बाद वो खेलता रहता है निश्चय के साथ। निश्चय टीवी चला लेता है तो वो टीवी देखता रहता है, निश्चय उसको गोद में ले लेता है तो वो हूँ हूँ करके बातें करता रहता है। तो दोनों भाई इस तरीके से खेलते रहते हैं। और फिर मैं करूँगी अपने डिनर की तैयारी। तो रात के जो काम है वो तो अभी बाकी रहते ही रहते हैं। ये तो सिर्फ 7 से या 7:15 से लेके 8 सवा 8 तक का जो मेरा रूटीन होता है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद होगी मेरी खाने की तैयारी शुरू। इसीलिए मेरे को जो है ना डेली की डेली 9 बजे तक मेरा खाना रेडी होता है, फिर खाया जाता है 9:30 बजे के आसपास तक, और फिर हम सो पाते हैं 11 बजे, क्योंकि निश्चय के पापा एकदम से खाना खाते ही नहीं सोते हैं। और निश्चय के पापा को इतनी टेंशन हो रही थी कि तू इतनी रात को यूनिफॉर्म धो रही है, ये सूखेगी या नहीं सूखेगी, सूखेगी या नहीं सूखेगी, इससे अच्छा तू धोई मत। लेकिन मैंने कहा नहीं, ऐसे मैं नहीं पहन के जाने दे सकती। गंदी तो नहीं होती इतने बड़े बड़ों की, लेकिन पसीनों का जो मैल है ना वो पसीनों की बदबू, और गर्मियों में एक अलग सा मैल सा हो जाता है जो कि दिखने में गंदा लगता है ना। और कोई पास खड़ा और उसके अंदर से स्मेल आ रही है तो कोई हमें ही 2 गालियाँ देगा, भाई घर में कैसे है कैसे लोग रहते हैं इनके घर में, है ना, जो टाइम पे यूनिफॉर्म भी वॉश नहीं हो रही। तो ये मैनेज कर लेते हैं, इनका ऐसा स्वभाव है। ये कभी कपड़ों पे, कभी प्रेस पे, कभी मुझे कुछ नहीं बोलते कभी भी, लेकिन मुझे खुद को नहीं अच्छा लगता। तो मैंने कहा अभी फटाफट से वॉश कर दूँगी, और अगर ड्रायर करूँगी तो भी सूख जाएंगे और नहीं भी करूँगी तो भी आराम से सूख जाएंगे। 2-2.5 घंटे में आजकल कपड़े सूख जाते हैं बहुत अच्छे तरह से। और तेज़ धूप होती है ना तो मैं आधे पौने घंटे बाद, 1 घंटे बाद ही कपड़े उतारना शुरू कर देती हूँ। देखने लग जाती हूँ कौन कौन से सूखे हैं, कौन कौन से गीले हैं, क्योंकि फिर जो कॉटन वाले कपड़े होते हैं या फिर जो इनके और बच्चों के टी शर्ट्स होते हैं ना उनके तो कलर फेड होने शुरू हो जाते हैं। गर्मी की धूप ऐसी होती है। और मेरा भी रूटीन ना किसी मतलब ऑफ़िस जाने वाली वुमेन से कम नहीं है, क्योंकि सबसे पहले मैं उठ के सुबह सारा काम निपटाती हूँ। उसके बाद मुझे पार्सल पैक करने होते हैं, जो पार्सल रात को मैं नहीं कर पाती हूँ, जो रह जाते हैं। एड्रेस लिखने होते हैं, कॉपी में हिसाब लिखना होता है अपना कि कौन कौन से आज जाने हैं, कौन कौन से पहुँच गए हैं, कौन कौन से रहते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जो है ना दोपहर का लंच की तैयारी करने लग जाती हूँ मैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर लटका लेने की सोचती हूँ कि सो ही जाऊँ। बीच में एडिटिंग का काम भी हो जाता है 2-2 चैनल का, कभी इस चैनल पे वीडियो जा रही है, कभी दूसरे पे वीडियो जा रही है।
और फिर जो है ना शाम हो जाती है तो फिर जाना है अपनी शॉप पे। 2-3 घंटे मुझे वहाँ भी देने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जो मेरे परमानेंट कस्टमर बन चुके हैं ना गाँव के, वो उन लोगों ने मुझे बार बार बोल दिया कि बस अब तो खोलने लग जा, अब तो खोलने लग जा, क्योंकि जो एक बार चीज़ मतलब मुझसे लेने लग जाता है ना टच वुड, वो है ना दोबारा जाना पसंद नहीं करता कहीं, क्योंकि एक नेचर की भी बात हो जाती है, सिर्फ सूटों की बात नहीं होती है ना। अगर यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं कपड़े निचोड़ क्यों नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ी सी चोट लगी हुई है, इसलिए मुझसे हो नहीं पा रहा था। तो 1-2 बार तो कपड़े मैंने टंकी में से पानी लेके वहीं की वहीं खंगाल दिए थे, और एक लास्ट बार जो है ना टब में पानी भर के अच्छे से अब धो दिए हैं। तो चलिए कल मिलती हूँ अब मैं आपसे। बताना ज़रूर आपको इस 1 घंटे का रूटीन मेरा कैसा लगा।